यूपी की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। संजय निषाद के मंच पर रोने के बाद अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आंसू तो विदाई के समय आते हैं, ये आंसू पश्चाताप के हैं या प्रायश्चित के। ये बयान सीधे तौर पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद पर निशाना माना जा रहा है, जो हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर भावुक होकर रो पड़े थे। आसानी होगी सर, ये रोना प्रायश्चित माने, क्या माने इस बात को? प्रायश्चित माने या क्या माने इस बात को? अब चली चला की बेला है, आंसू तो आएंगे। विदाई के समय पर आंसू तो आते ही हैं। और मैंने कई बार आपको याद दिलाया कि हमारे यहाँ परंपरा है कि विदाई के बाद हम लोग घूमने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे विदाई से पहले ही घूम आए। सर, आज लोहिया जयंती पर आप जो है माल्यार्पण करने आए हैं। सर, लोहिया के जो विचार हैं वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? जो कभी लोहिया ने और समाजवादियों ने एक आह्वान किया था और एक नारा दिया था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60, और सेंसस का आज विज्ञापन आया है। लेकिन विज्ञापन आया है, लेकिन जाति की जनगणना की जाएगी कि नहीं की जाएगी, उसको लेकर के सरकार ने कोई स्पष्ट सेंसस में अपने विज्ञापन में बात नहीं रखी है। इसका मतलब यह है कि पिछड़ों को और दलितों को ये गिनने नहीं जा रहे हैं। जो लोहिया और समाजवादियों ने कहा, और फिर दोहराता हूं जो नेताजी ने कहा कि जाति जनगणना हो और सबको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, उसी दिशा में समाजवादी पार्टी पुनः इस बात की मांग करती है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिले। जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी और सबको बराबरी के उनके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलेगा, तो समाज में भेदभाव खत्म हो जाएगा। किसी तरह की जातियों के बीच में कोई खाई नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और कहा कि अधिकारी और मंत्री दोनों मिलकर कालाबाजारी के खिलाफ एकदम एकजुट होकर आ गया। और कालाबाजारी कौन रहा है? जिन्हें बैठक में बैठा रहे वही तो कालाबाजारी कर रहे हैं। कालाबाजारी कौन कर रहा है? याद रखिए, लोहिया का सिद्धांत ये भी रहा है कि जब कोई मुनाफा ज्यादा कमाता है तो वो भी भ्रष्टाचार है। मुनाफा ज्यादा कमाना भी भ्रष्टाचार है। और आज जो महंगाई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें महंगा और भ्रष्टाचार करके महंगा करने दे रहा है। इसका ये परिणाम हो रहा है कि महंगाई का हमें सामना करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से और ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से आज महंगाई है। पंकज चौधरी जी कह रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की समाजवादी पार्टी वाले सत्ता से बाहर है, इसलिए चांद तारे दिखा रहे हैं। 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बड़ा के प्रदेश का मंत्री, प्रदेश बड़ा के देश, उनके लिए तो केवल इतना ही कि 5 बड़ा के साथ ही बता दें बस। आप भी एसएमएस पढ़ रहे हो अंदर से, व्हाट्सएप से, तो हम भी अपना व्हाट्सएप पढ़ दें। योगी जी का ये कहना है कि पहले श्रमिक यहाँ से विदेश जाते थे नौकरी करने, अब वापस आकर यहाँ पर वो उद्यमी बन रहे हैं। किसने कहा ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो यही नहीं जानते हैं कि उंगली कौन सी उठानी चाहिए। और भाषा की बात तो भूल ही जाओ। खैर, उन्हें ये बताना चाहिए कि पिछले जो एमओयू किए उन्होंने और लखनऊ राजधानी में डिफेंस एक्सपो हुए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया है और इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आया है, और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आपने बजट में कितना धन रखा था, और जो बजट में आपने धन रखा था
वो आपने इंडस्ट्री को कितना इंसेंटिव दिया है, और अगर वो कारखाने उद्योग लग गए